बड़ा मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गए। बड़ा मजा आ रहा है। तो स्वागत आप सभी का जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको पता है कि भैया सारे पाकिस्तानी अब रो रहे हैं, उनके चैनल में शोज चल रहे हैं दोस्तों, आंसू बहा रहे हैं, रोना धोना उनका चालू हो चुका है। हर एक यूट्यूबर्स के बारे में आपने मुझे जानकारी दी है, कौन क्या क्या कर रहा है। कुछ लोग हैं जो भैया दो थे उनके जो सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स थे उनके, बीफी और वासी, वो ट्विटर पे लिखकर कह रहे हैं कि भैया आ जाओ यार आ जाओ। भाई जिनकी वॉचिंग 25-25 हजार थी उनकी वॉचिंग 25 पे चली गई है दोस्तों। यही हालत हो चुकी है पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स की जो कि यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम तो करते हैं, लेकिन उनके सब्सक्रिप्शन का एक जो बड़ा बेस आता है वो कहीं ना कहीं इंडिया से आता है। और आप देखेंगे जब भी ये लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव आते हैं उनके लाइव पर अधिकतर इंडियंस ही हैं जो कि सुपर चैट और मैसेजेस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको अभी हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। अकेला घूम रहा हूं भाई, आगे इस तरफ न उस तरफ को टांगे फैला के भाई पूरे यूट्यूब। भाई तुम्हारे भाई ने पूरे यूट्यूब में टांगे फैला के लेटा हूं, किसी को आने की इजाजत ही नहीं दे रहा। दरवाजे पे खड़ा हूं मैं भाई, यूट्यूब के चौकीदार बन गए। 25 हजार की वॉचिंग 25 पर चली गई है। इससे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब कभी नहीं हुई भाई, कभी नहीं हुई इससे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक यार। जो डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार ने की है, जो डिजिटल स्ट्राइक आप लोगों के सहयोग से हुई है दोस्तों, इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि भट्टी ने नया हथकंडा अपनाया है, वो अब फेसबुक पे डाल रहा है। हाँ जी तिवारी, उस पर भी आ रहा हूं मेरे भाई में। अब उन भारतीयों के बारे में तो खैर मुझे कुछ भी नहीं कहना, जिसको जहां मर्जी हो भाई वहां पर जाकर अपनी नाक घुसा सकता है। लेकिन इस समय आखिर हम लोगों को इन टुटपुंजे लोगों के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब जरा आप इस बात को समझिए कि इस समय भारत में पाकिस्तान को लेकर जो माहौल बना हुआ है, भारत सरकार हर वो चीज कर रही है जो कि वो मुझे ऐसा लगता है करने की सोच रही थी, और इस समय पहलगाम में जो हुआ उसके बाद में उन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। बड़ा डंडा मेरे हाथ में, क्या भाई भिखारियों की एंट्री बंद है, जो गलती से अंदर गए उनको भी अभी निकालूंगा मैं बाहर। और ये पाकिस्तानी चैनल्स को बोल रहा हूं कि भैया तुम्हारी जिंदगी 1 या 2 दिन की, ये जो बचे में इनको बता रहा हूं 1-2 दिन की जिंदगी है। आज रात को जितनी वीडियो हो सके अपलोड कर दो भाई। तो 10 महीने पहले जो हमने मुहिम शुरू की थी, आपको याद होगा कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े थे, आप लोगों ने उस कैंपेन का हिस्सा रहे, आप लोगों ने बोला कि भाई हाँ करना है तो करना है, बिल्कुल सही बात है। और आप लोग अभी तक, मतलब हमने 24 में शुरू की थी, जून से मुहिम शुरू की थी, और ये अप्रैल तक आप लोग सब जुड़े रहे। सरकार के ऊपर भी, सरकार ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। जैसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बिल्कुल चिन्हित करके भारत से खदेड़ खदेड़ के उनके देश में वापस भेजा जा रहा है, और इसी फहरिस्त में उन सभी पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करने का भी काम किया गया है जो कि इंडिया के बारे में गलत खबर फैलाने का काम करते थे। अब इसमें कई सारे चैनल्स के नाम निकलकर सामने आए हैं, और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। क्योंकि जो हुटिये लोग हैं वो जाके तुम्हें व्यू दे देंगे। कल से हो सकता है कल सुबह मेरे उठने से पहले बैन हो गए उनके चैनल है। क्या बोलते हो भाइयों, पहले इनको। स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स पे जो ये डंडा पड़ा है ना दोस्तों, भैया एक बात नोटिस की आपने, हमारे कैंपेन का क्रेडिट वे लोग भी ले रहे हैं इंडिया में जो उन पाकिस्तानियों को अपना चाचा मानते थे। बताओ यार, कोई बात नहीं दोस्तों, क्रेडिट लेने वाले 36 आ जाएंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि शुरुआत कहां से हुई थी। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा था आपने उसमें कि पाकिस्तान वालों को यूट्यूब या व्यूज या सुपर चैट मत दो। ये सब हम लोगों ने शुरू किया दोस्तों। लेकिन प्रोमिनेंट तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कुछ प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, प्रोमिनेंट तो क्या कहें, मतलब जैसे शोएब अख्तर का चैनल है, बासित का चैनल है, एक समा का चैनल है, सरा परवेश ऐसा करके, पाशा ऐसा करके एक चैनल है, वासी और इफ़ी करके जो है उसका जो चैनल है, ये जो चैनल्स हैं इनको भारत में बैन कर दिया गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है इसके बाद में पाकिस्तान में एक और बिलबिलाहट सी शुरू हो गई। मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है। आज आप देखिए
कि चैनल्स की हालत क्या है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं। अभी यहाँ पे मेरे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो रहा है। वेल यहाँ पर देखिए, आइए फुरकान भट्टी साहब की वीडियो देखिए। 2 घंटे हो गए हैं, 6100 व्यू आया जनाब की वीडियो पे। फुरकान भाई, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, आके ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, लाहौर में पड़ी हुई है। इसके हकदार भी हम ही हैं। ये लोग, ये चीज हमने शुरू की थी। आज से पहले मुझे बता दो, मेरे वीडियो से पहले अगर किसी ने वीडियो बनाया हो कि इनको सुपर चैट नहीं देनी है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, या व्यूज नहीं देने इनको, यूट्यूबर्स पर किसने हमला किया था? जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के ऊपर लोगों ने वीडियो बनाए होंगे कि पाकिस्तान का ये कर दो, पाकिस्तान की वो हिला दो। यूट्यूबर्स पर किसने अटैक किया कि ये भी एक कौम है जो ब्रेन वॉश कर रही है इंडिया का। पहले आधा बॉलीवुड वालों ने ब्रेन वॉश किया था, अब ये एक ऐसी कौम है जो ब्रेन वॉश करती जा रही है, इंडिया वालों को अपने झांसे में ले रही है और इंडिया से लाखों की लूट ले रही है। ये मुल्क में पता नहीं क्यों लेकिन लोग काफी पसंद करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भारत में अचानक से गायब हो गया। अब अचानक से कोई चीज गायब हो जाए और चैनल खोलने के ऊपर आपको दिखाई दे कि भैया जो चैनल जो है अब हमको दिखाई नहीं सकते, तो आपको भी लगेगा यार ये क्या हो गया। अगर आप क्रिकेट की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं इनके वीडियोस से एनकाउंटर हुआ ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस की और अपडेट मिलती रहे। हालत जंग में है, तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले अरे चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में पड़ी हुई, तेरा चैनल कहां पड़ा हुआ है भाई? न न न न न न न नी 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 ये दाना पानी बंद। मुद्दा सबसे पहले उठाया किसने, मुझे बताओ। अब कोई आज जैसा रेसलिंग फैन राहुल कह रहे हैं कि जो कल तक चाचा मानते थे, कल तक अब्बूजान बोला जा रहा था, जो वो लोग हैं, उनको तो क्रेडिट लेने का हक ही नहीं है। मैं जानता हूं वो सब गद्दार हैं, जयचंद है, उनको तो सीधे सीधे जेल में डालना चाहिए। सबसे पहले उन इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं भाई, वीडियो पे प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। कुछ दरअसल मंडे मॉर्निंग से भारत में शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल ढूंढने पर भी लोगों को मिल नहीं रहा था। ना कि वेबसाइट पर मिल रहा था, ना ही ऐप पर मिल रहा था। हालांकि उनके पुराने वीडियोस अभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन चैनल की प्रोफाइल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। शोएब अख्तर भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो अक्सर क्रिकेट डिस्कशन में नजर भी आते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया से एक जबरदस्त हिस्सा लेकर आती है। हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है, और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको आप कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है। और तुम सालो पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंग भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो। दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं है। मान लिया थोड़े बहुत बेवकूफ है इंडिया में जो तुम लोगों को व्यू दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे बड़े बाप ने पकड़ लिया तुम्हें गिरबान से। तो छोटे मोटे इंडियन को तो समझ में नहीं आता, तो बार बार समझा के थक गए थे। लोग कह रहे हैं कि कुछ पे, जैसे एटम ओपी का मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिनका वो नाम ले रहे हैं। भाई सबके ऊपर एक्शन होगा, सबके ऊपर एक्शन होगा भैया। लेकिन शोएब अख्तर अकेले नहीं है जिनका कि चैनल गायब हुआ है। राशिद लतीफ, बासित अली जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चैनल्स भी भारत में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बासित अली ने तो अभी कुछ दिनों पहले ही सौरव गांगुली को लेकर भी काफी वही बिलो द बेल्ट वाली टिप्पणियां करी थी, जो क्योंकि उससे ऊपर ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बढ़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड। कि भाई व्यू मत दो इनको, भाई 1 महीना अपने अपने अंदर के कीड़े को बुझा दो, इनके चैनल्स मत देखो। अरे हमें देखो यार। मजाक कर रहा हूं। अब इतना मत करिए प्लीज, इंडियंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब ये सब। अरे भाई क्रिकेट प्लेयर्स इंस्ट्रक्शन, अगर आपको अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, तो मैं आपका क्या कर सकता हूं? आपके चक्कर में बाकियों को तो अच्छा लग रहा है ना। आपको दाल चावल अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं इसका? आप मत खाओ दाल चावल। इंडियंस को ये रोज रोज अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहा है इंडियंस को अच्छा नहीं लगता? इंडियंस सारे यूनाइट है। अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो इंडियंस क्या ट्विटर पे पूरी बाहर आ रखी है, लोग खुश हैं, इनको बैन कर दिया, अच्छा कर दिया। आपके ना चाहने और ना चाहने से हम अपनी कैंपेन बंद कर दें? भारत पे हुए पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत सरकार ने पहले वाटर स्ट्राइक किया और अब ये डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान की ओर से बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए
पाकिस्तान पर जो है भारत ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए 5 नए नियम करने के साथ साथ इस बार उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक भी किया है, जिससे उनके पाकिस्तानी यूट्यूबर के धंधा पानी बंद हो गया है और उन्हें फाइनेंशियली जो है की आर्थिक स्थिति को आघात पहुंचाया है। इसमें उन्होंने डिजिटल स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान के कुछ करीब 16 चैनल से भी ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है चैनल जो है यूट्यूबर के, पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल जो हैं वो बंद हो गए हैं, इंडिया में बैन हो गए हैं पूरी तरह से। इसके अंदर शमा टीवी, सना अमजद, रिजवान हैदर, बासित अली, रियल एंटरटेनमेंट, फुरकान भट्टी, क्रिकेट की दुनिया, क्रिकेट विथ उमर अफजल, बोल्ड टीवी आदि जो है पाकिस्तानी चैनल्स, यूट्यूबर और मीडिया चैनल बैन हुए हैं इंडिया में, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया है। पहले भारत ने जो है वाटर स्ट्राइक कर और इस बार डिजिटल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को ये बता दिया है कि वह किसी भी तरह से पाकिस्तान को अब बख्शने वाला नहीं है। ये देखते हैं इस पर जो है पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहें। असल ये सब शुरू हुआ था 22 अप्रैल की उस घटना के बाद से जो पहलगाम में हुई थी। पहलगाम की इस घटना के बाद में भारत सरकार जो है वो सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी थी। गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कंटेंट और भारत, उसकी सेना और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे थे। और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। भाई 1 महीने तक आप बिना बैन के भी नहीं देखोगे ना, कठोरा उठा के आएंगे। ये कठोरा खुदा की कसम, ना इनका माइक होगा, ना कैमरामैन होगा, ना ये सड़क पे जाएंगे और ना ये बोलेंगे मोदी आई लव यू। ये बड़े बड़े डायनासोर के बच्चे ही है। आजादी के समय में भी कुछ लोग रहे होंगे जिन्हें अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी लगती रही होगी। वो कहते रहे होंगे गांधी जी को, यार रोज रोज क्यों धरने पे बैठ रहे हो यार, हो गया भैया, इंडियंस को पसंद नहीं है, तो वो छोड़ दिया होगा। यार बहुत लोग रहे होंगे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए बोलते रहे होंगे। तो कैंपेन ऐसे ही होती है मेरे भाई, कैंपेन एक वीडियो से खत्म नहीं होती। कल के समाज स्पोर्ट पर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीरव जीशान ने जो इंडिया मोदी के खिलाफ जहर उगला है, थैंक गॉड इंडिया ब्लॉक देम। इनमें डॉन न्यूज, एयरवाई न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी जैसे बड़े चैनल्स भी शामिल हैं। लेकिन शोएब अख्तर का चैनल इस ऑफिशियल लिस्ट में नहीं था। जो एएनआई ने भी इस लिस्ट को निकाला था, लेकिन उस लिस्ट में इनके चैनल्स नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो चैनल्स गायब हो चुके हैं। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। तो भाई मैं जो ट्विटर पे पिछले कल से जो मैं देख रहा था, इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों की तरफ से, इतना प्रोपेगेंडा, ऐसे ऐसे लोग भी पहलगाम पे बातें करने लगे जो कल तक बोल रहे थे मोदी मेरा बाप है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि भारत डर गया। ये पहले मेरी बात सुनो भाई, 2 भाई आपके जिनको आप बड़ा ज्यादा पसंद करते थे, जिन्होंने बाबर आजम को नया नाम दिया था घंटे का किंग, वो अब ट्विटर पे लिख रहे हैं आ जाओ भाइयों। सीधे 25,000 की वॉचिंग 25 पे अटक गई उनकी। 25,000 से बंदा 25 में चला गया, 3 0 गायब हो गए उसके आगे के भैया। ये है आपकी ताकत दोस्तों, ये है हमारा कैंपेन जिसने उड़ा दी पाकिस्तान की पूरी नींद, सारे यूट्यूबर्स को कर दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि भैया क्या ये गलती से हुआ है या फिर वाकई में जल्दी ही एक नई लिस्ट आने वाली है? देखिए अभी ये साफ नहीं है, लेकिन ये तो हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इसके साथ बीबीसी को भी एक ऑफिशियल लेटर भेजा है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहलगाम के हमले में जो दहशतगर्द थे उनको मिलिटेंट्स कहकर पुकारा था, जिसे भारत ने गलत माना था। और सरकार का कहना है कि यदि शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर खबर को कवर करने का मतलब क्या है? भारत जो है पाकिस्तान से, अरे भाई भारत पाकिस्तान से कौन सा लॉजिक है? वो लॉजिक तो बताओ जो भारत तुम लोगों से डरे। भाई पेट्रोल है नहीं, बिजली है नहीं, 24 घंटे में 18 घंटे बिजली इलेक्ट्रिक नहीं होता पाकिस्तान में। अबे तुम्हें नजर नहीं आएगा तो गोला कैसे भरोगे? ट्विटर पे भी बुरा हाल है भाई, ट्विटर भी हैक बैन करवा दिए भारत सरकार ने, ट्विटर भी करवा दिए बैन। ट्विटर पे आके मैसेज लिख रहे थे कि आ जाओ भैया, आ गए सबके सब। फुकरान मट्टी को देख लो क्या हाल है उसका बेचारे का, रो रो के बुरा हाल है उसका। यूट्यूब पे नहीं देख रहा है कोई तो फेसबुक पे डाल रहा है, उस पे वीडियो डाल रहा है, फिर डिलीट कर रहा है, वो फेसबुक का हथकंडा अपना रहा है। चौसी नली नया चैनल खोल के बैठ गया भाई साहब।
आप देख रहे हो, ये है सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक और इसका पूरा श्रेय दोस्तों आप लोगों को जाता है, इसका श्रेय किसी और को नहीं जाता है। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो है वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से कोशिश ये है। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक, थोप में गोला कैसे डालोगे? पता चला किसी का वो उठा के थोप में घुसा दिया, बाद में पता चला वहीं पे फट गया। अंधेरे में तुम क्या थोप चलाओगे भाई? इनको लग रहा होगा कि मैं आरपीजी उठा रहा हूँ, पता नहीं किसी का वो उठा लिया होगा हाथ में। मैं आपको एक बात कह रहा हूं दोस्तों, ये होती है डिजिटल स्ट्राइक। आप सोचे 10 महीने पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि भारत सरकार ऐसा लेगी। जब मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा था 10 महीने में, हमने ऐसा हर दूसरे या तीसरे दिन हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक मारी। हमने बोला कि उनके यूट्यूबर को बैन करो। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात किसी ने नहीं उठाई थी कि हम उनके यूट्यूब को बैन करेंगे, हम उनकी सुपर चैट को बैन करेंगे, हम उनको व्यूज नहीं लेने देंगे। दूसरी तरफ कुछ बैन किए गए चैनल्स के पुराने वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके चैनल्स को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटरों के चैनल्स को भी टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये सब कुछ एक टेक्निकल फेलियर के कारण है। तेरा है, पेट खाली है, आटा है नहीं, दम और ताकत है नहीं कुछ उठाने का, वेपन वगैरह का, तुम इंडिया से लड़ोगे और ये बोलते हैं हमारे साथ पला देश खड़ा हुआ है, हमारे साथ पला देश खड़ा हुआ है। अबे हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हुए हैं, हम बहादुर अफगानिस्तान के लोग, पूरा अफगानिस्तान खड़ा हुआ है। ये मुद्दा सबसे पहले दोस्तों आपके चैनल में उठा है, आपके चैनल में, जिस चैनल को आप रेगुलर वॉच करते हो। तो कोई भी बंदा ये बोले हमने ये किया वो किया, उसको उसी समय बोलो कि भाई हम लोग इस कैंपेन में जुड़े हुए थे, ये जंग जो थी हमने लड़ी है। अब अलाना फलाना आते रहे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो करते रहे। अब आप देखो फुकरान मट्टी की हालत खराब हो गई है। आप पता लग गया इनको, कल तक ये बोलते थे हमें इंडिया के व्यूज नहीं चाहिए, जो छूट गए हैं उनके बारे में मैं भी आऊंगा। इंडिया के व्यूज नहीं चाहिए, इंडिया का ये, आज बेटा तुम आ गए बैकफुट पर, आ गए बैकफुट पर। वो अफगानिस्तान है जो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान से डरता है। तुम्हारी औकात, तुमसे कोई डरेगा? अबे तुम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मर्द के बच्चे हो ना, हम अफगानिस्तान से तुम्हें चैलेंज करते हैं। मैदान सजाओ, छोड़ो इंडिया वार को, हमारे साथ बात करो, मैदान सजाओ, कोई बड़ा खुला। अब फेसबुक पे जाके लिंक डाल रहे हो, अरे अगर तुम्हें इंडिया के व्यूज की वो नहीं है, जरूरत नहीं थी, मैं कह रहा हूं मेरे चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे बताओ यार। मैं कह रहा हूं इंडिया के बड़े से बड़े चैनल को अगर पाकिस्तान में बैन भी कर दिया जाएगा, उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा।